हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निखिल राय। आज द दवाई पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे हम देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। ठीक है, सिलेबस देखना जरूरी है, थोड़ा बहुत मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि हम कैसे क्या पढ़ना है हमें इस सेमेस्टर में। ठीक है, चलो तो सेमेस्टर सेकेंड का हमें सिलेबस देखना है। ओके, पहला सब्जेक्ट है हमारा HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको हमारे अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो इसमें पहले यूनिट में है नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम। नर्वस सिस्टम जो कि आपने पढ़ा है क्लास 11th-12th में पढ़ा है, उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे वहां से। ठीक है, न्यूरॉन्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, प्रॉपर्टी क्या है नर्व फाइबर की, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम, सेरेब्रम, ये सब अच्छे से पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या है, ये सब हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला यूनिट नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ने के बाद हम बढ़ेंगे सेकेंड यूनिट की तरफ। तो HAP है, HAP में बॉडी के बारे में पढ़ेंगे हम, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दूसरा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, हम खाना खा रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, ये सारी चीजें, ट्रैक क्या है, सब कुछ वो सब हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। एनाटॉमी, फंक्शन क्या है स्टमक का, एसिड प्रोडक्शन कैसे हो रहा है स्टमक में, एसिड होता है ना स्टमक में, तो वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पेप्सिन क्या है, पहले पेप्सिन का रोल क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पेनक्रियाज, लिवर, इन सब का के बारे में, मतलब सैलिवरी ग्लैंड, इन सब का फंक्शन क्या है, क्या क्या ये एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, कैसे वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलो 2 यूनिट हो गया। तीसरे यूनिट में आते ही हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, नर्वस हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, सांस कैसे ले रहे हैं हम, ये सारी चीजें हम इस थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, लंग्स की एनाटॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन का, ये पढ़ेंगे, क्या क्या रेगुलेट कर रहा है रेस्पिरेशन को। लंग वॉल्यूम्स कई सारे पढ़े हैं आपने क्लास 11th में। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे फिर से देखेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है रेस्पिरेटरी गैसेस, इन सब के बारे में देखेंगे। यूनिट थर्ड में रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सारी चीजें, सारा डिटेल हम पढ़ेंगे अच्छे से। अगर इसी थर्ड यूनिट में ही यूरिनरी सिस्टम है। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम के बारे में किडनी का जो ट्रांसैक्शनल व्यू है, एनाटॉमी है, सारा कुछ हम नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे, फंक्शन क्या है किडनी का ये जानेंगे, यूरिनरी ट्रैक के बारे में जानेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कैसे यूरिन फॉर्म कर रहा है, ये सारी चीजें हम इस थर्ड यूनिट में ही देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम के बारे में इस थर्ड यूनिट में देखेंगे। ठीक है, अगला आता है चौथा यूनिट, एंडोक्राइन सिस्टम। ये थोड़ा सा हम लोग क्लास 11th में जब पढ़े थे, याद करो, थोड़ा बोरिंग था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से पढ़ना है, सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, तो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं वो, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उनका एक्शन क्या है, सारा एक अच्छा सा देखेंगे स्ट्रक्चर, उसी के थ्रू याद कर लेंगे, बहुत आराम से याद करेंगे हम लोग और बहुत ही जल्दी याद करेंगे। ठीक है, पीनियल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, सारे सब के सब हम एक साथ पढ़ लेंगे यहाँ पे। ठीक, लास्ट यूनिट आता है हमारा HAP का, HAP सेकेंड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, क्लास 12th में पढ़ा था, याद है, कईयों का फेवरेट सब चैप्टर था ये। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एनाटॉमी देखेंगे मेल की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से हैं, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये सारी चीजें, फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का भी यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, जीन क्या है, DNA क्या है, ये सारी चीजें। तो इतना पढ़ने के बाद हमारा HAP हो जाएगा खत्म, सेकंड HAP सेकंड खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला सब्जेक्ट कौन सा है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। तो यहाँ पे आता है
सेकेंड सेमेस्टर में अब आपको आएगा कि अब आपको धीरे धीरे फील होगा कि आप बी फार्म कर रहे हैं। पहले सेमेस्टर में तो कम हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे होना शुरू होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, ठीक है। तो अगर आप पहला सेमेस्टर एग्जाम दे चुके होंगे तो आपको वहां पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा। यहाँ पे अब हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू होगा। तो यूनिट 1 में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है, ये कार्बन ओपन चेन क्या है, 10 कार्बन तक का हम ओपन चेन का स्ट्रक्चर देखेंगे और उनके नाम को देखेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला यूनिट बहुत छोटा है, बहुत आराम से, बहुत इजी है, ठीक है। जो जो आपने 11th में पढ़ा था ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग में, वही सारी चीजें हैं, कुछ नया नहीं है। यूनिट 2 में आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस बढ़ेगा। एल्केन्स, एल्कीन्स और कंजुगेटेड डाइन्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है इसमें? sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है एल्केन का, उसके बाद हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, थोड़ा बहुत ये सारी चीजें पढ़ते हुए हम E1 E2 रिएक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। कई सारे नेम्ड रिएक्शन है उनको देखेंगे, E1 वर्सेस E2 रिएक्शन देखेंगे, और क्या क्या फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं E1 E2 रिएक्शन को। देखो E1 E2 से क्वेश्चन आता है 10 नंबर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओजोनोलिसिस यहां से 2 नंबर में आ जाता है, कभी कभी 7 नंबर में भी घुस आते हैं, तो पूछ लेते हैं सब, ठीक है। मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक, ये सारा पढ़ेंगे हम इस यूनिट में, ठीक है। मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव, यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि एक बार में हमें याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यूनिट 3 एल्किल हाइलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें SN1 SN2 रिएक्शन देखेंगे, काइनेटिक्स उसकी देखेंगे, ठीक है। क्या क्या फैक्टर हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं SN1 SN2 को, ये सारी चीजें देखेंगे। स्ट्रक्चर देखेंगे, कई सारा क्लोरोफॉर्म का जैसे देखेंगे, उसके बाद इथाइल क्लोराइड का देखेंगे। ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर हैं, आइडोफॉर्म का, ये सब हम सब देखेंगे आराम से जब इस यूनिट पे पहुंचेंगे तब, ठीक है। चलो अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, सब सब अच्छे से पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ेंगे अल्कोहल का क्या क्या है, ठीक है। अब आते हैं चौथे यूनिट पे। इसमें हम कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में देखेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन याद है, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H एक तरफ कुछ भी C लग जाए, ठीक है, R, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एल्डिहाइड। कीटोन में दोनों तरफ R1 R2, ठीक, याद करो भाई। एल्डिहाइड हो गया और कीटोन का क्या था R1 C डबल बॉन्ड O R2, ये कीटोन हो गया, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, अभी अभी ताजा ताजा पढ़ के आए 11th 12th में, फिर से यही सब पढ़ना है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये सब नेम्ड रिएक्शन कई सारे हैं जो कि आपने 11th 12th में पढ़े थे, वही यहाँ पे फिर से पढ़ना है, ठीक। अब आते हैं लास्ट यूनिट ऑर्गेनिक फर्स्ट की, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था भैया, COOH, ठीक। इसके बारे में देखेंगे। एसिडिटी क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड की, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी, क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट हम क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर रहे हैं तो इसके एसिडिटी पे इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हम देख के एलिफेटिक अमीन्स देखने के बाद ये सब्जेक्ट भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला चैप्टर है, अगला सब्जेक्ट है, सॉरी, बायोकेमिस्ट्री। थोड़ा सा कह सकते हो बोरिंग है, और तुमने रेस्पिरेशन पढ़ा था 11th क्लास में, वहां पे कई सारी चीजें यहाँ की पढ़ी होंगी, ठीक है। तो आते हैं इसमें यूनिट 1 में बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर बायोमोलिक्यूल्स का क्या है। तो बायोमोलिक्यूल्स तो पता ही होगा ना कौन कौन से हैं, ठीक है। इन सब का जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड, प्रोटीन। अब देखो याद करो तुम, इसमें क्लास 11th में पढ़े होगे ये सारी चीजें, ठीक है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, ये सब सब याद है, वही वाली चीजें यहाँ पे फिर से पढ़नी है। बायो एनर्जेटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फ्री एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, ये सारी चीजें हम यहाँ पे फिर से
पढ़ेंगे, रिडॉक्स पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है एटीपी एंड एएमपी साइकिल के बारे में यहीं पे पढ़ लेंगे यूनिट 1 में ही। अब आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स कैसे मेटाबोलाइज हो रहा है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब याद करो, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था ना क्लास 11th में, पढ़ा था ना, वही यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ेंगे, एचएमपी शंट पढ़ेंगे। ये सारी चीजें पढ़ते हुए ये यूनिट को हम खत्म करते हुए बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेंगे। अगला यूनिट है हमारा यूनिट 3, जिसमें हम अब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म देख लिए, तो अगला हम देखेंगे लिपिड का मेटाबॉलिज्म। लिपिड का मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से हमारे सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब लिपिड का मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म सब अच्छे से पढ़ेंगे। लिपिड मेटाबॉलिज्म में हम देखेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे हो रहा है, फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, ठीक है। कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन और यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है हमारी बॉडी में। डी नोवो सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे हम अच्छे से, ठीक है। अब अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म देखेंगे, कैसे जनरल रिएक्शन कौन कौन से हो रहे हैं जो कि अमाइनो एसिड को मेटाबोलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये सारी चीजें देखेंगे और इस यूनिट को खत्म करते हुए हम बढ़ेंगे चौथे यूनिट पे। यहाँ पे अब देखो क्या क्या हो गया हमारा, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, अमाइनो एसिड हो गया। अब इधर आएंगे न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होता है ये पढ़ेंगे। बायोसिंथेसिस कैसे होता है प्यूरिन का, पिरिमिडीन का, ये पढ़ेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए सब 11th में पढ़ा था आपने, ये पढ़ेंगे। उसका फंक्शन पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है आरएनए का ये पढ़ेंगे, ठीक। जेनेटिक कोड क्या है, ये सब सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, और इसके बाद इसको खत्म करेंगे, ठीक। 5वां यूनिट में हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे, ठीक। उसकी प्रॉपर्टी, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद को एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हुए हम इस चैप्टर को भी, इस सब्जेक्ट को भी खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो अगला सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है, नया है, नया है, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, कोई भी डिजीज है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसमें भी 5 यूनिट रहेंगे, ठीक। तो पहला यूनिट है सेल इंजरी। सेल इंजरी के बारे में बेसिक प्रिंसिपल जो सेल इंजरी की है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इसमें कैसे फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, फीडबैक सिस्टम काम करता है, जो कि सेल इंजरी को ट्रीट करने के लिए होता है, ठीक है। सेल स्वेलिंग क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद इसी में हम पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन के बारे में। इन्फ्लामेशन यूनिट 1 में ही इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ेंगे और वो कैसे रिपेयर हो रहा है। इन्फ्लामेशन पता है ना, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका इंट्रोडक्शन लेंगे हम अच्छे से और पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक। चलो अब सेकेंड यूनिट में आते हैं, तो इसमें है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को में मतलब जो जो डिजीज है उन सब की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो क्या क्या है, हाइपरटेंशन है, कंजक्टिव हार्ट फेल्योर है, आईएचडी है, एंजाइना है, ठीक है। ये सब हम इसमें पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर में। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में वाले भी जो 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 डिजीज है उनकी पैथोफिजियोलॉजी भी यहीं पे पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में भी। तो क्या क्या है, अस्थमा है, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज है। रीनल सिस्टम में क्या क्या डिजीज है, एक्यूट और क्रोनिक रीनल फेल्योर है। ये सब इसी यूनिट में पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में, ठीक है। अब तीसरा यूनिट आता है हेमेटोलॉजिकल डिजीज, ठीक है। हेमेटोलॉजिकल डिजीज, हेमेटोलॉजिकल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। आयरन डिफिशियंसी हो गया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फॉलिक एसिड, सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे, थैलेसीमिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हेमेटोलॉजिकल डिजीज हो जाएगा। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी डिजीज होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। डायबिटीज है, थायराइड है, ठीक है। और इसी सेमेस्टर में इतना अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि डायबिटीज, थायराइड बहुत बार आपको मिलेगा पूरे 4 साल में, ठीक है।
तो इतना अच्छे से पढ़ लेंगे कि आगे दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन्स क्या क्या है, नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी डिजीज है, एपिलेप्सी, पार्किंसंस, ये सब हम डिप्रेशन वगैरह को, अल्जाइमर वगैरह को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में कौन सी डिजीज है, पेप्टिक अल्सर कई बार मिलेगा, एपिलेप्सी भी कई बार मिलेगा, अभी आपको जब फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे मिलेगा। ठीक है, पार्किंसंस डिजीज भी कई बार मिलेगा, तो अभी अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा थर्ड यूनिट। उसके बाद आते हैं चौथे यूनिट पे। चौथे यूनिट में हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जॉइंडिस के बारे में, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इतने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बोन्स और जॉइंट्स में कौन कौन से डिजीज हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी उनका कॉज क्या है, उनका क्या बोलते हैं सिम्टम्स क्या क्या है, सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। एक बार पढ़िए और इसको खत्म कर दीजिए, बहुत बार मिलेगा आपसे। ठीक है, और जिस सेमेस्टर में मिलेगा उसमें 7 या 10 नंबर में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं, पहली बार ही मिलते हैं और खत्म कर देते हैं। इसका क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजी ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यूनिट 5 आता है। यूनिट 5 में कई सारे इन्फेक्शियस डिजीज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मेनिंजाइटिस है, टाइफॉइड है, लेप्रोसी है, ट्यूबरकुलोसिस है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एड्स के बारे में है, गोनोरिया के बारे में है। ये सब हम यूनिट 5 में अच्छे से पढ़ के खत्म करेंगे। तो नाम पता ही होगा सारे डिजीज का नाम, अब इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड सेमेस्टर का सारा सब्जेक्ट, और आपने थोड़ा थोड़ा देख लिया कि किस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को सबसे आसान लगा होगा एचएपी, फिर उसके बाद लगा होगा पैथोफिजियोलॉजी। ये दो तो आसान लगे होंगे, है ना। ठीक है, मुझे भी लगता था। तो अब हमारा क्लास चालू होने वाला है और हम ये सारे सब्जेक्ट अच्छे से एग्जाम से पहले कवर करेंगे और अच्छे अच्छे मार्क्स लाएंगे। चलिए, थैंक यू।